हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो आज हम देखेंगे खान सर के पॉकेट जीके, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है आगामी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर देखें एक बार। तो हम चलिए करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो क्वेश्चन मेरा है पहला दोस्तों, क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है संघ सूची। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है राज्यों के संघ। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। विटामिन डी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है विटामिन डी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। कौन से? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन है। दोस्तों ध्यान में रखना है बाबरनामा के लेखक जो है कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ही है। क्या है? बाबर ही है, ध्यान में रखना है बाबर ही है। ठीक है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि प्रकाश वर्ष किस मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का जो है दोस्तों सामान्य ताप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों ध्यान देना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है, किसी भी एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो राशियों की कुल संख्या जो है 12 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राशियों की कुल संख्या 12, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से जो है प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम जो है दोस्तों प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों ध्यान में रखना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार जो है दोस्तों वो किस वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है मौर्य वंश का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि
लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि लिंगराज मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो ये है भुवनेश्वर में। कहाँ पे, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटाखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पटाखा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। सिनेमा का जो है दोस्तों आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस और जीन लुथियन ने, ठीक है, निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है, निकोलस और जीन लुथिये, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है दोस्तों चंद्रमा है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि हर्ष का राजकवि कौन सा था, ठीक है। हर्ष का जो है राजकवि कौन सा था, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण भट्ट था। कौन था, वर्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का राजकवि कौन था, तो वर्ण भट्ट था, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है क्वेश्चन को कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में चारगाह को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो चारगाह को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है चारगाह को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, ठीक है। दोस्तों ध्यान में रखना कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। किसने चलाई, यूनानियों ने चलाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान में रखना है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तेजुबजी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन जो है तेजुबजी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अपराहन नीति को किनसे क्रियान्वित किया, ठीक है। राज्य जो है अपराहन नीति को किसने जो है क्रियान्वित किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आर्थिक अपक्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में है जो दोस्तों मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये 12 होती है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना है कि सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा तथा बाली के बीच। किसके बीच, जावा तथा बाली के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था
5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का जो दोस्तों वो अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जो है दोस्तों वो जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आप आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको एक एक अपडेट मिलता रहे और आगामी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।